जी हाँ, बादल की दहाड़ मुसीबत बादल फाड़। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं जो देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, यमुना नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। यमुना का जल स्तर 208.52 के पार पहुंच गया है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सरकार अलर्ट हो गई है। खतरे वाली जगह से लोगों को हटाया गया। 45 साल बाद 208 मीटर के पार पहुंचा है जल स्तर। जी हाँ, बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। खतरे वाली जगह से लोगों को हटाया गया। यमुना नदी का तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। 208.52 के पार पहुंचा। कल 207.5 के करीब था। करीब एक दिन में 1 मीटर से ज्यादा पानी बढ़ गया है। 6 तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली वालों को उनकी लाइफ लाइन यमुना ही अब डराने लगी है। उफान पर आ चुकी है यमुना। 208 के पार पहुंचा है। वाटर लेवल 1978 का रिकॉर्ड टूटा। बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। रिंग रोड पर पानी आ गया है। हथनी कुंड बैराज से ज़्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। मजबूरी है क्योंकि इतना पानी आ रहा है कि उससे हथनी कुंड बैराज को खतरा हो सकता है। और निचले इलाकों को दिल्ली में खाली कराया जा रहा है। जो तटीय इलाके हैं, यमुना नदी के तट के इलाके हैं, उनको खाली कराया जा रहा है। लोगों को स्थानों पर जाने को कहा जा रहा है। लाइव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं बहुत जल्दी। डेंजर लेवल पर यमुना, अगले 5 घंटे खतरा है सैलाब का सितम। लोग बेदम क्योंकि लगातार हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। क्योंकि पहाड़ी राज्यों में हुई बेतहाशा बारिश ने बहुत सारा पानी मैदानी इलाकों में पहुंचाया है। हथनी कुंड बैराज में आके जो रुक रहा है, और इस पानी को अगर छोड़ा ना जाए तो पूरे बांध को खतरा हो सकता है। दो हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षित लाल किले के पास से लाइव जुड़ गए हैं और सार्थक लोहे वाले पुल के पास से लाइव जुड़ गए हैं। सार्थक, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। लोहे वाला पुल वो जगह है जहां पर सबसे पहले ट्रैफिक बंद किया जाता है, रेलवे परिचालन बंद किया जाता है, और यहां पर यमुना रौद्र रूप में होती है। आज क्या तस्वीरें हैं, क्या हालत है वहां पर? स्तर लगातार बढ़ रहा है और ये पुराने पुल के पास का इलाका है जहां लगातार जो लहरें हैं वो अपने उफान पर है। तेजी से जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। हमारे दर्शक इंडिया न्यूज लगातार देख रहे हैं और वो इंडिया न्यूज पर तस्वीरें, बड़ी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि क्या हालत है दिल्ली के। ये जो रास्ता है, ये रास्ता यमुना बाजार की ओर जाता है और पूरी तरह से रास्ता जलमग्न हुआ है। लहरों को आप देखिए, कितनी तेज लहरें हैं। यहाँ पर हम धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे हैं और आपको सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। तो लहरों के बीच अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। मंदिरों के अंदर पानी घुस गया है, घरों के अंदर पानी घुस गया है। सार्थक, ये जो पानी तेजी से आ रहा है, सार्थक, ये जो पानी तेजी से आ रहा है, क्या जमुना का पानी सीधे अंदर आ रहा है दिल्ली के? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें मैं यही आपको दिखाना चाह रहा हूं, अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो पानी है ये सीधा यमुना नदी का पानी है। क्योंकि हमारे से जहां हम खड़े हैं यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर जो यमुना नदी, जो पुराना पुल है वो स्थित है। और हम धीरे धीरे यहाँ पर मदद लेते हुए लोगों की आगे बढ़ेंगे और जाने की कोशिश करेंगे उस जगह पर जहाँ ये लोग जो है वो फंसे हुए हैं। देखिए यहाँ पे लहरें बहुत तेज है। हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं उस जगह पर जाने की, लोगों से बातचीत करने की। कैमरा पर्सन हमारे आराम से आप आइए, आप आराम से आइए। ये यहाँ पर लहरें चुकी इतनी तेज है कि चलना यहाँ पर मुश्किल हो गया है। तो धीरे धीरे हम यहाँ पर आए हैं। गड्ढे यहाँ पर तमाम हैं। क्या कैसी दिक्कतें हैं यहाँ पर? फिलहाल देख रहे हैं हम, लगातार पानी घुसा हुआ है। सामान आप लोग इस तरह से रखे हुए हैं। क्या कोई मदद अभी नहीं पहुंची आप तक? कुछ भी नहीं पहुंची भाई, कोई मदद नहीं पहुंची सर, कुछ भी मदद नहीं पहुंची। सरकार बोलती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ना खाना है, ना टैंक है, ना कुछ है यहाँ पर, ना पानी पीने का बन पा रहा, बस कुछ भी रास्ता नहीं है यहाँ पर सर। देखिए यहाँ से महज कुछ ही दूरी पे, सामने जो आप अंडरपास देख रहे हैं, यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर यमुना बाजार का इलाका है जहाँ टेंट लगाए तो गए थे लेकिन कोई इंतजाम नहीं थे और वो भी जगह पूरी तरह से डूब गई है। लोग
कैसे तैसे अपना जो सामान है वो यहाँ पर रखे हुए हैं ताकि जो सामान है वो गीला ना हो। लोग अपने आप को बचाकर यहाँ पर बैठाए हुए हैं। लहरें लगातार उफान पर है। जल स्तर और नदी का जो रौद्र रूप है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से जो जल स्तर है वो बढ़ा, बाढ़ की परिस्थितियां बनी, उसके बाद से हत्तीकुंड बैराज से लगातार मजबूरियों के कारण पानी छोड़ना पड़ रहा है। इस वजह से जल स्तर लगातार दिल्ली में भी बढ़ रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में बहुत भयावह है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ लोग कैसे अपने आप को जो है बचाकर बसे हुए हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये सारा कुछ जो है वो डूब गया है। आमतौर पर लोग यहाँ पर रहते थे, झुग्गी झोपड़ियां यहाँ पर छोटी छोटी हैं और सामने देखिए महिलाएं, बच्चे, सब कोई यहाँ पर फंसा हुआ है। धीरे धीरे अब हम और आगे बढ़ते हैं और बड़ी तस्वीरें, भयावह तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां की परिस्थितियां पूरी तरह से बद से बदतर है। लाइफलाइन ठप हो चुकी है और ये देखिए यहाँ पर ये महिला, इनसे बातचीत करते हैं कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक महिला है आप, आपके लिए और भी दिक्कतें होती है, खासतौर से खाने पीने की लेकर क्या कुछ अभी समस्याएं हैं? कुछ भी खाने पीने को नहीं है यहाँ पे। तो पहले बाढ़ आई थी तो इंदिरा ने हवन करा, 5 बर्तन चांदी के छोड़े जमुना में उतरती चली गई और ये मोदी के राज में तो पानी तलक नहीं मिल रहा है। नहीं, फिलहाल अभी क्या कोई आपके पास सुविधा पहुंची? दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल लगातार दावे कर रहे हैं यहाँ पर कि आप लोगों के पास व्यवस्था पहुंच रही है। क्या व्यवस्था पहुंची? कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी, कोई आ भी नहीं रहा देखने को। केजरीवाल सरकार की तरफ से कोई मदद? कोई भी नहीं आ रहा। नगर निगम, SDRF, कोई रेस्क्यू भी नहीं, कहीं से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो परिस्थिति है वो क्या है, लोग यहाँ पर परेशान है, मदद नहीं पहुंच रही है, कोई इवैक्यूएशन नहीं है, कोई रेस्क्यू नहीं है। सामने की ओर आप लहरों से जो हमारे दर्शक है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि परिस्थितियां कैसी है यहाँ, लोग कैसे यहाँ पर अपने आप को बसाए हुए हैं। लोग धीरे धीरे कर समय वो बाहर निकाल रहे हैं और इस बीच बढ़ रही जल स्तर और बढ़ रहा जो लहर पानी का है वो और खतरे का जो संकेत है वो दे रहा है। यमुना जो पुल है, यमुना के ऊपर जो पुराना पुल माना जाता है दिल्ली का, वो आज तक नहीं डूबा। 1978 के बाद पहली बार ये रिकॉर्ड टूटा है और पुल डूबा है। पूरी तरह से जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो आप देखिए, वहां यहाँ पे कुछ पशु भी हैं, उनको भी बचाने की कोशिश की जा रही है। सामने एक पशु बह रहा है। तो जो परिस्थितियां हैं वो इंसानी नहीं बल्कि जो यहाँ पर पशु हैं उनके लिए भी काफी दिक्कत बन रही है। पूरी तरह से जो यहाँ पर प्राकृतिक आपदा है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये रोड जो हर वक्त हलचल में रहती थी, ये रोड कभी इस तरह से जलमग्न होगी, लहरों के शिकार में होगी और यमुना नदी का जल यहाँ पे प्रवेश करेगा। चूंकि यमुना की गोद में इतने लोग बस गए हैं, किनारे इतने लोग बस गए हैं, प्रकृति से इतना लोगों ने खिलवाड़ कर लिया है कि अब ये परिस्थितियां प्रकृति पैदा करके इंसान को दे रही है। तो कहा जा सकता है कि थोड़ा लोगों को भी समझना पड़ेगा। आने वाले समय में आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, नदी किनारे लोग बस रहे हैं, उन्हें वहां ना बस के बल्कि कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा नदी के किनारे ना बस के और वहां से दूर बसे। आप सही पॉइंट उठा रहे हैं। यहाँ पर नदी की सीमाओं में जो हुआ अतिक्रमण है वो इस प्राकृतिक आपदा ने नदी को मौका दिया कि उसने अपनी सीमाओं को फैला लिया और उसके बाद स्थिति ये दिखाई पड़ी। दिल्ली जितनी डेवलप हो गई थी, इस आपदा ने दिल्ली के कई सारे दावों को धोकर रख दिया। कितनी जल्दी मदद पहुंचती है लोगों की, क्या स्थिति। आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें आपने काफी भयावह दिखाई। मेरे साथ अक्षत भी जुड़े हुए हैं। अक्षत, क्या तस्वीरें लाल किले के पास से? जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी किसी नदी में नहीं खड़ा हूं बल्कि मेरे पीछे लाल किला है और उसके जो सामने जाने वाली रोड है जिस पर हमेशा ट्रैफिक रहता था, आज वो जो रोड है, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि अब कैमरा पैन करके दिखाएं, वो जो रोड है पूरी तरीके से पानी से जो है चोक हो चुकी है। यहाँ पर वाटर लॉगिंग काफी ज्यादा है और हम जितना ही दूर देखेंगे उतना ही हमें पानी नजर आएगा। और ये रोड जो सीधी है हनुमान मंदिर को जाती है, तो यहाँ पर लोगों को जो है काफी ज्यादा समस्या हो रही है। किसी को ऑफिस जाना है तो किसी को अपने घर जाना है और लोग जो है यहाँ पर रुक गए हैं क्योंकि जो यहाँ से 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, उस तरफ अगर आप उस तरफ हम अगर नजर डालें अपनी, तो वहां पर NDRF की वैन खड़ी है। मैं लगातार आप बने रहिए, मैं लगातार तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री सौरभ भारद्वाज भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। आज DDMA की बैठक है जो LG VK सक्सेना ने बुलाई है, वहां भी शामिल होना है मुख्यमंत्री को। उससे पहले बाढ़ की स्थिति को समझने और देखने के लिए ग्राउंड जीरो के नजदीक पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री सौरभ भारद्वाज। तस्वीरों में आप देख रहे हैं अधिकारी भी उनके साथ हैं जो उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि इस इलाके में क्या स्थिति है और फिलहाल अभी ये स्थिति कब तक नॉर्मल हो सकती है। अगर मौसम ने अनुमति दी तो शायद स्थिति बेहतर हो पाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अक्षित, आप अपनी बात पूरी कीजिए तस्वीरों के साथ।
जी बिल्कुल, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर जो है रोड जो है पूरी वाटर लॉक हो चुकी है। और जैसा कि आप अभी कह रहे हैं केजरीवाल जी, एलजी के साथ भी उनकी जो है हाई लेवल एक मीटिंग होने वाली है टीडीएमए की, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, जिसमें कि कुछ बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। पर हम अभी आपको बता रहे थे कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से रुक चुका है। हम कुछ लोगों से बात करके भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या स्थिति है यहाँ पर। सर आप बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं अभी? सर जी हमने तो भवाना जाना था। जी, तो भवाना क्या आपका ऑफिस है? तो अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब कैसे जा पाएंगे भाई, ये तो वो यही है जी, अब तो जाने का तो सोच में अभी नहीं, अब तो वापस होना पड़ेगा। आज काम पे नहीं जा पाएंगे फिर? कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, ये काम पे नहीं जा पाएंगे आज। जो लोग की जो रोज कमाई होती है उसका जो साधन है वो भी रुक जाएगा। सर आप हमें थोड़ा बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? सर मुझे कश्मीर में जाना था, कहीं तो मीटिंग थी, लेकिन जी, पानी से लगा हुआ कि जा ही नहीं पा रहे, और रूट भी जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं। हाँ। परेशानी हो रही है कैसे जाए। अब और कोई रूट नहीं है जो खुला हुआ है? पूरा ब्लॉक हो चुका है, हाँ। बहुत ट्रैफिक खूब फंसा हुआ है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है। अब लगता नहीं कि जा पाएंगे कहीं। जी, तो आप जैसे लगातार लोगों को सुन रहे हैं, कहीं पर ट्रैफिक हो गया तो कहीं पर जो है पूरी तरीके से रोड जो है पानी की वजह से बंद हो चुकी है। और यमुना का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हरियाणा से लगातार जो पानी है हथनीकुंड बैराज से वो यमुना में जो छोड़ा जा रहा है। कल भी 3 लाख क्यूसेक पानी है जो छोड़ा गया है। और अगर हम आपको बताएं कि जो हरियाणा से जो पानी छोड़ा जाता है वो यहाँ 2 से 3 आने में लेता है, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे पानी आता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर जो है एक सैलाब बन गया है पूरा। और यहाँ पर लोगों को जो है काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो इससे प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अभी देखें, अगर कैमरा थोड़ा पैन करके आपको दिखाएं, यहाँ पर कोई अभी पंप नहीं लगाए गए हैं, कोई ट्रैक्टर नहीं है जिससे पानी को ड्रेन किया जा सके। तो ये एक बड़ी समस्या है और एक बड़ा प्रश्न उठाता है कि कितनी जल्दी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ या किसी कोई टीम भेजी जाती है। हम तस्वीरें दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त है, उनको सुन लेते हैं। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे खड़े हैं और पहली बार दिल्ली में यमुना इस स्तर पे पहुंची है जब 208 पॉइंट, अब तो मेरे ख्याल से 6 भी क्रॉस कर 6 से ऊपर है, 6 से ऊपर है। और इस लेवल की पानी पहुंचेगा ये कभी सोचा नहीं था। तो अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं इसकी वजह से, बिकॉज पानी पंप्स के अंदर घुस गया, अंदर मशीनों में घुस गया। और जब तक पानी कम होगा उसके बाद उनको मशीनों को सुखाया जाएगा, क्योंकि बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है, और उसके बाद पानी दोबारा शुरू होगा। लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा बहुत सारे रिवर प्लेन्स में हमारे वो भी चलते थे, ट्यूबवेल्स चलते थे, वो सारे ट्यूबवेल्स भी अभी फ़िलहाल बंद हो गए हैं, उनका भी पानी कम हो गया। तो 1-2 दिन पानी की काफ़ी किल्लत रह सकती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के जो ट्रीटमेंट जो बंद किया, जिन्हें आपने बताया, इससे जो दिल्ली वासी है, दिल्ली की जनता है, उनको कितनी परेशानी होगी सर? मैंने बताया कि मैक्सिमम 1.5-2 दिन तक। कल मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक हम पानी शुरू कर पाएंगे, तो काफ़ी कर पाएंगे, कल शाम तक शुरू कर पाएंगे। क्योंकि केवल पानी कम नहीं होना, पानी कम होने के बाद उनको मशीनों को सुखाना भी पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा, उसकी सारी तैयारी है। जैसे ही पानी कम होगा मशीनें सुखाने का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जनता को तकलीफ होगी, जनता को उसका सामना करना पड़ेगा। वाटर फ्लोइंग काफ़ी हो रहा है और सड़कों तक पानी पहुंच गया है, जिससे दिल्ली वासी वो कल ही मैंने बता दिया था, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही थी कि पानी काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। तो मैं सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना वर्क फ्रॉम होम करें। जो एरियाज़ अफेक्टेड है वहाँ पे हमने स्कूल्स भी अब बंद करवा दिए हैं, और रिलीफ कैंप्स में भी सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल स्थिति कब तक हो जाएगी? देखिए, जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं CWC के, वो तो बता रहे हैं कि आज 3-4 बजे तक शायद पीक पहुंच जाएगा, उसके बाद कम होना चालू होगा। ऐसी प्रेडिक्शंस CWC के हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात को कहते हुए कि जो स्थिति है उसके चलते पानी की सप्लाई पर फर्क पड़ने वाला है। ओखला, वजीराबाद, ये प्लांट पानी के बंद हो गए हैं, और इसके चलते कम से कम कल शाम तक अब दिल्ली वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 25% जो पानी की सप्लाई है उस पर सीधा असर पड़ रहा है। और उसके चलते लोगों को बहुत ज़्यादा इस वक्त ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली के जो लोग हैं वो दिल्ली के लोग मैं अक्षित गुप्ता का रुख कर लेता हूं। अक्षित, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को दिक्कत से जूझना पड़ेगा, पानी की कमी हो सकती है इस लेवल पर।
जी बिल्कुल, एक और ये बड़ी समस्या है क्योंकि अभी जैसे मुख्यमंत्री ने बताया कि वजीराबाद, ओखला और चांद्रावाल के जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनको कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे कि कई इलाकों में पानी की भारी समस्या देखने को मिल सकती है। पहले ही दिल्ली के लोग जो कि बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, अब कई इलाकों में दोबारा से जो है पानी की जो भयंकर समस्या है वो हो सकती है। और जैसा कि सेंट्रल वाटर कमीशन भी लगातार बता रहा है कि जो पीक है वो 3-4 बजे तक आ सकती है। पर बड़ा सवाल ये उठता है, अगर हरियाणा लगातार पानी से छोड़ता रहेगा, क्योंकि हरियाणा का ये कहना है कि उनके जो हथनीकुंड बैराज है उसके पीछे कोई रिजर्वोयर नहीं है, तो अगर वह लगातार पानी छोड़ता रहेगा तो यहाँ पर जो पानी है वो 2 से 3 दिन में पहुंचेगा। तो जो पीक है वो क्या आज जाएगी या फिर 2 या 3 दिन बाद आएगी, ये एक बड़ा सवाल उठता है प्रशासन के ऊपर। और क्या कदम इसको उठा रही है, क्योंकि अभी जो है स्पेशल मीटिंग जो है एलजी विनय सक्सेना के साथ जो होने वाली है उसमें भी कई बड़े कदम सामने देखने को मिल सकते हैं। तो अब देखना होगा क्या सरकार एनडीआरएफ को कहां पर डिप्लॉय करती है, कितने वाटर पंप्स लगाए जाते हैं, जिससे कि जो दिल्ली के लोग हैं जिनको ऑफिस जाना है, जिनको अपने घर जाना है, तो जो समस्या से अभी जूझ रहे हैं उनकी समस्या कैसे कम हो सके। जी, उनकी समस्या कैसे कम हो चुकी है, यही सवाल मैं सार्थक के पास ले जाना चाहूंगा। सार्थक, जैसा अक्षित ने कहा कि पीक शायद 2-3 दिन बाद आएगा, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है और कुछ हजार में नहीं लाख क्यूसेक से ज्यादा में छोड़ा जा रहा है। ये पानी जब 2-3 दिन बाद पहुंचेगा, जो आज स्थिति है उससे भी बुरी स्थिति भी शायद होगी, तो दिल्ली वालों के लिए उम्मीद की जा सकती है कि कल शाम को उनको राहत शायद मिलनी शुरू हो पानी को लेकर, लेकिन जो तस्वीर है वो ऐसी दिखती नहीं है। आप ये तस्वीर देखिए, एक युवक बीच में फंस गया है नदी के। यमुनानगर का ये इलाका है, युवक लगातार बहते हुए चला जा रहा है। वो देखिए लहरों के साथ किस तरह से युवक बह जा रहा है, देखिए अपने आप को लगातार वो बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही है अब बाढ़ के बाद से। ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लोग अब उसको रेस्क्यू करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऊपर की ओर से लोगों ने जो है चढ़ाई कर ली है और धीरे धीरे वो युवक डूब रहा है। देखिए अब वो ऊपर की ओर मैं चाहूंगा कैमरा दिखाएं, जहां पर जो लोग हैं वो वहां पर अपने गमछे को लेकर पहुंचे, रस्सी बनाकर उसको फेंकेंगे ताकि उसे ऊपर खींचा जाए। देखिए रस्सी फेंका जा रहा है, रेस्क्यू, यहां लोग खुद रेस्क्यू कर रहे हैं। कोई एनडीआरएफ नहीं, कोई एसडीआरएफ नहीं, ना तो दिल्ली प्रशासन के कोई लोग हैं, ना तो नगर निगम का कोई स्टाफ है। और परिस्थितियां देखिए, लोग डूब रहे हैं, बचाने वाले भी खुद यहीं के अपने स्थानीय लोग हैं। किसी तरह युवक देखिए कोने में आया और अब वो रस्सी के जरिए धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। सबसे पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीर ये जो कोई नहीं दिखा पाया, वो इंडिया न्यूज दिखा रहा है आपको लगातार। दूसरा युवक सार्थक, अगर ऐसा है कि ये शख्स डूब रहा है, लोगों ने बचाया, तो लोगों के लिए काफी तारीफ बनती है, लेकिन इस शख्स के लिए भी एक बड़ी सलाह यहाँ पर बनती है कि जब हालात इतने खराब हैं तो इतनी ऐसी जगहों पर जहां कोई नहीं जा रहा है वहां से जाने की जरूरत क्यों आ पड़ी, क्यों अपनी जान को खतरे में डालने की शख्स ने कोशिश की। हालांकि जिस तरीके से लोगों ने उसको बचाने की वहां पर कोशिश की है वो काबिले तारीफ है, लोगों का बहुत धन्यवाद। ऐसी हर जगह पर प्रशासन हमेशा नहीं पहुंच सकता, लोगों को भी इस तरह के खिलवाड़ बंद करने होंगे क्योंकि हालात काफी खराब हैं। सार्थक और अक्षित, आप लोगों से और भी जानकारी हम लगातार लेते रहेंगे। ये तस्वीरें भयावह है, दिल्ली का वाटर लेवल यमुना का लगातार बढ़ रहा है। तो बादल की दहाड़, मुसीबत बादल फाड़। जी हां, बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। देश में मानसून की स्थिति इस वक्त कहर ढाने वाली है। बारिश हाहाकार मचाए हुए है कई राज्यों में, बारिश से हाहाकार। बड़ी खबर, बाढ़ से मैदान तक पानी पानी हो गया है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट इस वक्त दिया गया है। हिमाचल, उत्तराखंड में आज भी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल में बाढ़ बारिश से अब तक सबसे ज्यादा तबाही हुई है। बाढ़ बारिश से हिमाचल में 80 लोगों की मौत हो चुकी है। मैदानी इलाकों में भी इसका असर पड़ रहा है, नदी नाले उफान पर हैं। दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ यमुना के लेवल के चलते जो कि अब 208.57 पर पहुंच गया है, उसके चलते पानी अब दिल्ली में यमुना के तटों से अंदर की तरफ आना शुरू हो गया है। तट के किनारे रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने को कहा जा रहा है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, मैदान से पहाड़ तक मानसून की जो दहाड़ है उसमें हालत क्या हो गई है। हर जगह कहां पर क्या स्थिति है। यमुना बेकाबू है, दिल्ली बेहाल हो गई है, मानसून की स्ट्राइक है, तबाही बेहिसाब है। हर कहीं जहां पर देखें वहां पर लोग मजबूरी में परेशान जूझ रहे हैं।
पहाड़ी राज्य भी कम परेशान नहीं है। इस वक्त उत्तराखंड में बोल्डर्स, चट्टानें गिर रही हैं, वहां पर बारिश काफी तेज है, कोटद्वार तक में पुल ध्वस्त हो गया है। लेकिन ये तस्वीरें ज्यादातर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर 1978 के बाद ऐसी स्थिति अब पैदा हुई है। अविनाश कंबोज हमारे साथ पटियाला से लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं, पंजाब के पटियाला से, क्योंकि हम अक्सर दिल्ली से खबरें ले रहे हैं, हिमाचल से, उत्तराखंड से, लेकिन पंजाब में क्या स्थिति है? अविनाश, पटियाला में क्या स्थिति है इस वक्त बारिश के चलते? जी, अगर पटियाला की बात करें तो जिस जगह पर हम खड़े हैं उसे बड़ी नदी कहा जाता है। ये बड़ी नदी की तस्वीरें है। ये जो पुल है, ये पुल परसों तक पानी ओवरफ्लो था, लेकिन अब ये पानी कम हो चुका है। 8 फुट पानी यहाँ पर कम हो चुका है, लेकिन आसपास जो यहाँ पर कॉलोनियां थी, वो कॉलोनियां पूरी इस पानी की चपेट में आ गई थी। घरों के अंदर पानी घुस गया था, लोगों का जो सामान था जरूरी, उसका भी भारी नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं आर्मी के जवान और पटियाला प्रशासन के द्वारा जो उन्हें बाहर निकालने का राहत का काम था, बहुत तेजी के साथ किया गया। लेकिन अभी अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो मौसम आप देखेंगे कि पूरे बादल छाए हुए हैं और बारिश का मौसम फिर दोबारा से बन चुका है। तो कहीं ना कहीं पटियाला में जो कई इलाकों में इस बाढ़ की जो चपेट में आए थे, तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ा है। तो आर्मी के जवानों के द्वारा जो किश्तियों के राही उन लोगों को घरों से बिल्कुल सही सलामत जो कैंप बनाए गए थे वहां पर छोड़ा गया है। जी, दो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसमें एक तरफ हमारे संवाददाता हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस मानसून का मजा भी ले रहे हैं, लेकिन बहुत कहीं लोगों की तकलीफें बढ़ गई हैं। अविनाश, प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं पटियाला में जो स्थिति है उसको लेकर? हालांकि आपने जानकारी दी जो कि बेहतर जानकारी है कि पानी थोड़ा वहां घट रहा है बड़ी नदी का। अगर बात करें प्रशासन की, प्रशासन के द्वारा जो इस बाढ़ में जो पीड़ित हुए लोग, उनके लिए अलग अलग जगह पर कैंप बनाए गए थे। सबसे पहले जो आर्मी के जवानों के द्वारा किश्तियों के द्वारा जहां पानी गया हुआ था घरों के अंदर, उन लोगों को सही सलामत बाहर निकाला गया। जैसे अलग अलग जगह जो प्रशासन के द्वारा दी गई थी बाढ़ पीड़ितों के लिए, वहां पर इन लोगों को छोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो माहौल है, यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं, कि ये है बड़ी नदी, जहाँ पर पटियाला कि महारानी के द्वारा नद चूड़ा भी दिया गया। कहा जाता है कि नद चूड़ा देने से ये नदी शांत हो गया है। इसी नदी के जो प्रकोप के द्वारा जो आसपास जितनी भी कॉलोनियां है और जगह है, वह पूरी बाढ़ की चपेट में आ गई थी। और अब जो स्थिति है, यहाँ पर 10 फुट पानी नीचे चला गया है। जी, पानी यहाँ पर नीचे चला गया। अविनाश कंबोज लगातार तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं जहाँ पर पानी नीचे चला गया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए अलग अलग जगह बाढ़ बारिश से क्या स्थिति हुई है। लोगों के वाहन पानी में जहां तहां पड़े रह गए और अब डूबे हुए हैं पूरी तरीके से। कोशिश ज़रूर की जा रही है कि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों से भी ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर बारिश की मार, उसके बाद लैंडस्लाइड भी हो रहा है, लेकिन उसका असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए क्या स्थिति हो गई है। जो गाड़ी जहां खड़ी थी, वाटर लेवल बढ़ने के चलते वो वहीं पर रह गई है। हालांकि कुछ युवक, कुछ बच्चे इस स्थिति का मजा भी उठा रहे हैं तकलीफें के बावजूद, लेकिन ज्यादातर लोग तकलीफों का सामना कर रहे हैं क्योंकि 1978 के बाद वाटर लेवल इस हद तक पहुंच गया है कि आम स्थिति में भी घुटनों के ऊपर पानी यहां पर दिखाई पड़ रहा है। कामेश्वर शर्मा भी मेरे साथ अब जुड़ गए हैं, शिमला से कामेश्वर अब जुड़ गए हैं। अविनाश अब तक जुड़े हुए थे, कामेश्वर का रुख कर लेते हैं। कामेश्वर, एक बार फिर बताया जा रहा है कि बादल और बारिश का जो माहौल है वो वैसा ही होता दिखाई पड़ रहा है पहाड़ी राज्यों में। क्या रिपोर्ट है इस वक्त हिमाचल से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यदि हम 24 घंटों या 48 घंटों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो वर्षा वो थम चुकी थी, लेकिन अब फिर जो मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा है कि वर्षा अत्यधिक होगी। अगर बात की जाए इस समय जो ताजा खबर आ रही है, जो 4 दिन पूर्व रविवार को जो बस पीआरटीसी की मनाली के लिए गई थी, जो कि नीचे से लगभग हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुई थी, जो कि हिमाचल प्रदेश में रात्रि को 3 बजे पहुंचनी थी और 2:30 बजे चंडीगढ़ से चली थी और लापता हो चुकी। अभी वो बस मिल चुकी है, उसमें एक शव मिला है और अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि यह शव किसका है।
साथ ही जो चालक परिचालक समेत उस बस में कितने व्यक्ति सवार थे इनकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अधिकारी कह रहा है इस बारे में कोई भी अभी बात करने से राजी नहीं है। अभी तक उनके परिजन जो कि उस पीआरटीसी की बस में थे मौजूद, उनके परिजनों से वार्तालाप की जा रही है, उनसे संपर्क साधा जा रहा है और साथ ये भी पता लगाया जाएगा कि उस बस में कितने व्यक्ति सवार थे। इसके अतिरिक्त रात्रि के समय में हिमाचल प्रदेश लॉर्ड्स बीच में 2 बार भूकंप आए, जो कि एक 9:30 बजे 2 से 3 झटके महसूस किए गए, जिसका रिएक्टर 3.2 तीव्रता थी। इसके अलावा 10:10 पे एक भूकंप दोबारा आया लॉर्ड स्पीति में, जिसकी रिएक्टर 3.1 थी। ऐसे में लॉर्ड स्पीति में लगातार जिस तरीके से लोसर की बात की जाए, चंद्रता की बात की, क्षेत्रों में अभी भी बर्फबारी है। यदि ये झटके बढ़ते हैं तो कहीं ना तो कहीं जो लोग रेस्क्यू के लिए टीम पहुंचे उनके लिए भी खतरा है और जो लोग फंसे उनके लिए भी अत्यधिक खतरा है। अभी भी चंद्रताल में 293 लोग फंसे हुए हैं। यदि बात की जाए बीते दिन की, तो रात्रि के समय में पहला दल जो काजा से गया था वो जेसीबी लेकर जो पहला दल चंद्रताल पहुंच गया था, लेकिन दुखद बात यह कि जहां से वो दल गुजरा हिमस्खलन फिर सड़कों को आ गिरा, जिसके कारण जो सड़कें फिर से अवरुद्ध हो चुकी है। जो दूसरी टीम जो काजा के लिए रवाना हुई थी वो टीम चंद्रताल नहीं पहुंच पाई। ऐसे में जो बीते दिन ही कैबिनेट मंत्री बागवानी जगत सिंह नेगी और सीपीएस संजय अवस्थी भी मौके पर वहां के लिए रवाना हुए, लेकिन अभी तक जो सूचना मिल रही है वहां पर नहीं पहुंच पाए। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, जैसे जैसे मोबाइल रिस्टोर होते जा रहे हैं वैसे वैसे जानकारी मिलती जा रही कि लोग यहाँ फंसे। अगर मैं आपको ध्यान देता चाहता हूँ, अगर लॉर्ड स्पीति की बात करें तो लॉर्ड स्पीति में उदयपुर चांदी में लगभग अभी 15 से 20 वाहन फंसने की सूचना प्राप्त हो रही, जिनमें से 60 से 70 जो पर्यटक वहां फंसे। इसी तरह अगर हम अटल टनल से नॉर्थ पोर्टल की तरफ जाते हैं और सिस्सू के बीच भी लगभग 800 से 900 पर्यटक फंसने की संभावनाएं जताई जा रही है। वही यदि चंबा की बात की जाए तो मणि महेश है, जो कि एक पवित्र स्थान है, लोग वहां अपने तीर्थ के लिए जाते हैं और वहां भी लगभग जो कहा जा रहा है कि वहां भी अत्यधिक जो 200 के लगभग जो सूचना प्राप्त है 200 के लगभग वहां पर्यटक फंसे हैं। ऐसे चलिए हम आपसे पूरी जानकारी अब लेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि कितने लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। इस हालात के बावजूद सरकारी जो अधिकारी हैं, जो टीमें हैं, वो क्या काम कर रही हैं। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर बाढ़ को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं, सूबे के आला अधिकारी भी इस आपदा कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, मुख्य सचिव और सभी विभागों के सचिव मौजूद हैं। सीएम धामी को आपदा की जानकारी दे रहे हैं, बाढ़ बारिश से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य के पहाड़ी जिले, साथ ही मैदान से लगते हुए जो जिले हैं जैसे पौड़ी का कोटद्वार, वहां पर मालन नदी का पुल ध्वस्त हो गया है। ऊपर के हिस्सों में देखें तो श्रीनगर की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, चमोली की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, हर कहीं इस वक्त बारिश का और लैंडस्लाइड का कहर लगातार जारी है। लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी जांच के लिए, इसकी जानकारी के लिए आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। वहीं भारी बारिश से उत्तराखंड के हालात वाकई बिगड़ गए हैं। मूसलाधार बारिश से पहाड़ दरकने लगे, पहाड़ों का मलबा गिरने से कई रास्ते बंद हो गए हैं, बादल फटने से कई इलाकों में मकान डूब गए। आईएमडी ने 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, यानी अगले 2 दिन तक अभी राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती। लोगों से भी यही उम्मीद है कि वो अपने को सुरक्षित रखें, बचा कर रखें। आपदा प्राकृतिक है और इसमें जो एजेंसीज हैं उनका भी पहुंचने में दिक्कत हो सकती है, समय लग सकता है। और अब 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देवभूमि सैलाब की रणभूमि जैसा बन गया है, जहां पर आप देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें, क्या स्थिति है। और 4 धाम यात्रा रोकी गई, केदारनाथ यात्रा जो अलग से चल रही थी उसको भी, जो कि 4 धाम का ही हिस्सा है, उसको जारी करने के बाद रोक दिया गया। बद्रीनाथ के हाईवे पर लामबगड़ के पास लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, वहां पर भी यात्रा को रोका गया हुआ है। तो कई जगह जहां पर बादल फट रहा है वहां पर राजमार्ग बाधित हो रहे हैं, मोटर मार्ग बाधित हो रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड और पहाड़ी राज्यों की। और ये दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। दिल्ली में हालांकि ऐसी स्थिति अब तक देखी नहीं गई थी, 1978 के बाद ये स्थिति अब हुई है।
लेकिन जो भी स्थिति है वो बेतहाशा बारिश के चलते पहाड़ी राज्यों का जो पानी था, जो पहाड़ी राज्यों में बारिश हुई नदियों के जरिए पूरी वेग के साथ वो मैदानी इलाकों तक पहुंचा है। हथनीकुंड बैराज जो कि दिल्ली से ठीक पहले हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पर पानी जब आवक क्षमता ज़्यादा हो गई तब उसके बाद उसे रिलीज़ किया गया। लगातार रिलीज़ किए जाने के चलते दिल्ली के यमुना के किनारों पर अब ऐसी स्थिति नज़र आने लगी है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कश्मीरी गेट का इलाका है। ये जो आप पानी की नदी देख रहे हैं दरअसल रोड है जो कि कश्मीरी गेट और बस अड्डे की तरफ जाती है, और ये लाल किले से लगे हुए पिछले हिस्से से लगी हुई रोड है जहां से लोग ट्रैफिक के जरिए आगे का रास्ता लेते थे, और ये पूरा पानी पानी हो गया है क्योंकि यहां से लोहे का पुल नज़दीक है, यमुना ठीक बगल में से बहती है, तो ये सारा पानी इस वक्त यहां पर आ गया है। बाढ़ दिल्ली के तटीय इलाके यमुना के जो किनारे हैं वहां पर बाढ़ का खासा असर देखा जा रहा है, और अगर यही स्थिति रही जैसे आज भी पानी हथनीकुंड से छोड़ा गया है और ये पानी कल या परसों सुबह तक पहुंचता है तो किया जा सकता है। बैराज के सारे गेट खोले जा चुके हैं जिससे पानी आगे बढ़ता रहे, लेकिन जहां जहां ये जा रहा है इसके चलते दिल्ली में तो बाढ़ का खतरा बन ही गया है। दिल्ली के साथ साथ आगे बढ़ते हुए फरीदाबाद जहां से यमुना निकलती है वहां के भी गांवों में पानी भर गया है। उससे आगे बढ़े जो उत्तर प्रदेश का इलाका आता जा रहा है वहां भी पानी ऐसे पहुंच रहा है। मनोज मलिक मेरे साथ कैथल से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, तस्वीरें देश की राजधानी की तो डराने वाली हो गई हैं। यहाँ पर जो किनारे हैं यमुना के वहां पर मौजूद जितने भी इलाके हैं पानी में इस वक्त लबालब हैं। कैथल से क्या जानकारी? मनोज अनम्यूट कीजिए खुद को, आपकी आवाज आएगी। चलिए, तकनीकी कारणों से मनोज से हम संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। उनकी आवाज़ जैसे ही हम तक आती है हम कैथल की रिपोर्ट आप तक लाएंगे, मनोज के ही जरिए बताएंगे। लेकिन अभी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, और तस्वीरें कांवड़ियों की तस्वीरें आप लगातार इस वक्त देख रहे हैं। जो दिल्ली आसपास के इलाकों में कांवड़ी इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं वो किस तरीके से इन इलाकों से निकल रहे हैं, ये भी तस्वीरें दिल्ली की हैं। और दिल्ली पुरानी दिल्ली के इलाके की तस्वीरें हैं। नॉर्थ दिल्ली के आसपास का इलाका है जहां पर जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो अपनी बोट्स के ज़रिए आ गई हैं। लोगों को पहले ही रोक दिया गया है आगे जाने के लिए, लोगों को हटा दिया गया है उन इलाकों से जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा ज़्यादा हो गया है, जहां पानी ज़्यादा आ गया है। तो वहाँ के आसपास जो तस्वीरें हैं, देखिए पुलिसकर्मी लोगों को आगे बढ़ने से मना कर रहे हैं। दरअसल इसके चलते लोगों की रोज़मर्रा की दिनचर्या पर भी खासा असर पड़ा है। यहाँ पर जो लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो बहुत ज़रूरी कामों से पहुँचे हुए ही लोग यहाँ पर हो सकते हैं। ज़्यादातर गाड़ियाँ प्रशासन से जुड़े लोगों की होंगी और कुछ एक गाड़ियाँ उनकी जो यहाँ से दूसरे इलाकों के लिए निकल रहे हैं। लेकिन अगर यही स्थिति रही पानी की तो आप ये समझ लीजिए कि ये सड़क के भी डूबने की जो उम्मीद है, जो चांसेस हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा हैं बहुत जल्द, क्योंकि पानी की आवक बहुत ज़्यादा है। कामेश्वर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम तस्वीरें आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं। इन दिल्ली की तस्वीरों के साथ रुख कर लेते हैं अब हिमाचल का। कामेश्वर, जो अलग अलग जगह रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, अभी अभी गर्मी का वक्त ख़त्म हुआ ही है, बारिश शुरू हुई है, बहुत सारे पर्यटक अलग अलग जगह फंसे हुए थे। सबसे खास चंद्रताल के लिए क्या स्थिति है? वहाँ जो पर्यटक फंसे हैं उनको खाना पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उनकी स्थिति, सेहत ठीक है? क्या जानकारी मिल रही है प्रशासन से? देखिए, 2 दिन पूर्व जैसे चंद्रताल पे जो रेस्क्यू 7 व्यक्ति की थे, जिनमें से 4 अत्यधिक घायल थे और बाकी जो अत्यधिक बीमार थे, और साथ ही जो बच्चे थे उन्हें 7 को तो रेस्क्यू किया गया था भुंतर के लिए। जो हेलीकॉप्टर वहां चॉपर का सेना आया था तो खाने पीने की व्यवस्था वहां लोगों के लिए दे दी गई, लेकिन वो 2 दिन पूर्व गई थी। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि 2 दिन पूर्व में इतना राशन वहां नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि जो एनडीआरएफ की टीम थी, बीआरओ की टीम थी, या जो लाहौल स्पीति की जो पुलिस थी, उनको यह लग रहा था कि हम 1 दिन में चंद्रताल पहुंचेंगे, लेकिन आज 5 दिन हो चुके हैं, वो वहां तक नहीं पहुंचे। भले ही एक टीम रेस्क्यू की वहां पहुंच पाई है, लेकिन जो पीछे का रास्ता हिमस्खलन के कारण फिर से अवरुद्ध हो चुका है। ऐसे में जो वहां पहुंचना भीषण परिस्थितियां वाला
स्थिति उत्पन्न हो रही है। और खासकर देखा जा रहा है जो कैबिनेट मंत्री जो सीपीएस वो भी वहां आज पहुंच रहे हैं। कोशिश है कि आज वहां से निकाला जा सके। इसके अतिरिक्त जो बथाल है, जो कि वहां से मनाली की तरफ जो रास्ता जाता है चंद्रताल से, वहां बथाल में भी 40 लोग फंसे, उनको भी रेस्क्यू का कार्य जोरों शोरों से किया जा रहा है। इसके से चाहे उदयपुर की बात की जाए, तांदी की बात की जाए, वहां भी एनडीआरएफ की टीम जा रही है, साथ ही बीआरओ की टीम लगातार प्रयास कर रही है। हिमाचल जो प्रदेश की जो स्थिति है अत्यधिक दयनीय हुई है। यदि बात की जाए जो बरसात के दौरान जो हिमाचल प्रदेश में 2 माह में जो वर्षा होती है, मात्र 4 दिनों में वर्षा हुई, ये बहुत बड़ी बात है। ये आंकड़ा है, इतिहास का पहला इतिहास का आंकड़ा है। जी हाँ, ये एक बड़ी बात आपने बताई। 2 महीनों में होने वाली जो बारिश की मात्रा है वो सिर्फ 4 दिनों में हो गई, जिसके चलते ये स्थिति हिमाचल की है। और उसका जो पानी आया है वो मैदानी इलाकों में इसलिए कहर बरपा कर रहा है।